अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हैदर अली खान, टैक्स कंसल्टेंट, प्रैक्टिशनर एंड एडवाइज़र, और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैदर अली खान पे इन टैक्सेशन सीरीज़। तो जी आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या है, कितनी किस्म के टैक्स हैं जो कि हम लोग अदा करते हैं पाकिस्तान में, जो हमारा मेन फोकस होगा उस पर बात करेंगे। और तीसरी बात हम थोड़ी सी ये करेंगे कि टैक्स की हिस्ट्री क्या है। तो जिस सब एजेंडा में हमारी सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स बेसिकली एक लायबिलिटी है जो हमारे पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के हर एक शहरी पे लाजिम है, हर एक कारोबार पे लाजिम है कि वो अदा करे किसको, गवर्नमेंट को, जो भी उनकी मुल्क की गवर्नमेंट है। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको अफराद कहा करते हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे अपनी हर साल की आमदनी के ऊपर रकम है टैक्स की जो अदा करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बेसिकली उस रकम को लेके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करती है और जो इनफराद हैं या जो बिजनेसेस हैं इनकी फलाह में पैसे को लगाती है या खर्च करती है। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि जी ये है आपका टैक्स। अब टैक्स बेसिकली हर एक फर्द पे, हर एक कारोबार पर लागू होता है जो भी आमदनी कमाता है, ठीक है जी। लेकिन उसके अंदर अगर मैं पाकिस्तान के टैक्स की बात करूं तो एक थ्रेश होल्ड दिया गया। थ्रेश होल्ड का मतलब है कि एक मिनिमम रकम बताई गई है कि अगर इससे ऊपर आप पैसे कमाते हैं तो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा, अगर कम कमाते हैं तो आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं जी कितनी किस्म के टैक्सेस होते हैं। बेसिकली दो तरह के टैक्सेस मेजरली पाए जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूं, एक टैक्स है उसका नाम है जी इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स का नाम है जी सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्सेशन की। डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब यह है उस पर्सन से आपने या उस बिजनेस से आपने टैक्स वसूल किया, गवर्नमेंट ने, जिस बिजनेस ने या जिस फर्द ने आमदनी कमाई या पैसे कमाए, उसको कहते हैं ये इसका इनकम टैक्स है जो कि हर साल आपने अपनी इनकम पर अदा करना है। पाकिस्तान में जो लॉ इनकम टैक्स के लिए बना है उसको कहा जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जितने भी फर्द हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो अपने पूरे साल की आमदनी निकालते हैं। अगर उनकी आमदनी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा की है तो उस पर वो टैक्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और उतने पैसे गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि टैक्स लागू आप पर हो रहा है लेकिन उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को कोई और बंदा आपकी जगह पे कर रहा है। इसकी मिसाल मैं देता हूं आपको, जैसे कि हमारा पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है और पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स है वो एज पर जो लॉ है वो इस्तेमाल होता है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब होता क्या है, मैं कोई भी चीज़ मार्केट से जाके खरीदता हूँ, एक पानी की बोतल मिसाल के तौर पे खरीदता हूँ, उस पर मैं 16 या 17% टैक्स अदा करता हूँ। पैसे मैं देता हूँ किसको, एक दुकानदार को। वो दुकानदार फिर क्या करेगा, या वो जो कंपनी जिससे मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ वो क्या करेगी, वो आपका जो टैक्स है, अपनी जो आमदनी के पैसे हैं वो अपने अकाउंट में रख लेगी, लेकिन जो टैक्स की रकम है वो कहाँ जमा करा देगी, वो आपकी टैक्सेशन अथॉरिटी को जमा करवा देगी। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन अथॉरिटी काम कर रही है उसका नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जी अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक टैक्सेशन की हिस्ट्री की तरफ। टैक्स की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। बड़े अरसे से जो टैक्सेस हैं उनको वसूल किया जा रहा है और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एंशिएंट टाइम्स, बहुत ही कदीम ज़माने से टैक्सेशन या टैक्स को गवर्नमेंट्स वसूल करती हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे पुराने तरीन प्रोजेक्ट्स में आपके सामने ये इजिप्ट के पिरामिड्स भी हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली लोगों से जो टैक्सेस वसूल किए जाते थे वो वसूल करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता था। और इसके अंदर आप ये देख लें, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में भी इस्तेमाल हुए। फिर आपकी जो रोमन एम्पायर थी वो भी टैक्सेस वसूल करती थी। एंशिएंट ब्रिटेन जो आपकी एम्पायर थी ब्रिटिश की, वो भी टैक्सेस वसूल करती थी। इसी तरह जो अमेरिका के अंदर कॉलोनियल हुकूमत आई उसने भी टैक्सेस वसूल किए। खाली यही नहीं, आपकी दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी
वहाँ पर भी टैक्सेस को वसूल किया गया। तो ये एक बड़े कदीम ज़माने से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि अवाम से टैक्स के पैसे वसूल करके गवर्नमेंट उन पैसों को अवाम की ही फलाह के लिए लगा देती है या दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए लगा देती है। तो खैर जी, इसके साथ ही आज की हम पहली वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर टैक्सेशन के हवाले से है, बेशक वो आज के टॉपिक से रिलेट करता है या वो टॉपिक कोई और है, तो वो आप हमारे से सवाल कर सकते हैं। अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर वीडियो के ऊपर ही मेंशन कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर भी सवाल करके दीगर चीज़ें हमारे से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट हैदर अली खान को इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।